मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी इमानुएल तबस्सुम है और न्यू यरूशलेम चर्च मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं सबसे पहले अपने खुदावंद खुदा सलूस का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे मौका फ़राहम किया। और इसके साथ ही मैं अपने बड़े भाई खुदा के खादम डॉक्टर रेवरेंड खालिद अमनाज साहब का PMA TV और उनकी तमाम टीम का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने आज मौका फ़राहम किया है कि क्रिसमस के इस ख़ास मौका पर हम खुदा के कलाम की बात कर सकें। आइए मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज अपनी रूहानी बरकत के लिए, ताज़गी के लिए देखेंगे ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 51 है और उसकी हम पढ़ेंगे 10वीं आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्किम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तिद रूह से मुझे संभाल। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो, आमीन। सो अजीज़ो, क्रिसमस का जो खूबसूरत इवेंट है और निजात दहिंदा के आमद की शादमानी और खुशी हम मना रहे हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इस क्रिसमस के मौका पर निजात की शादमानी। हम जानते हैं कि हमारे आबाओ जदाद, हमारे जद अमजद यानी बाप आदम और हवा से जो बागे अदन में गुनाह साजाद हुआ, तो खुदा के कलाम में लिखा है उस गुनाह की मजदूरी के सबब से, उस गुनाह के सबब से, उस हुक्म अदूली के सबब से वो खुदा से जुदा हो गए। इससे पेशतर हम उनकी लाइफ को देखते हैं कि खुदा के साथ वो ठंडे वक्त में बातें करते, खुदा उनके साथ मौजूद, खुदा की हजूरी वहाँ पर उनके दरमियान, और खुदा ने अबदियत के लिए उनको हमेशा के लिए वहाँ पर रखा। लेकिन उन्होंने अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल किया और उनकी ज़िंदगी खुदा से जुदा हो गई। वो तारीकी के अंदर, वो गिरावट के अंदर, वो गुनाह के अंदर चले गए और यूं वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए। हम इस पैसेज की रोशनी में जो अभी हमने पढ़ा है, हम खुदा के बंदा हजरत दाऊद की लाइफ को देखते हैं। इस वक़्त में जो ज़बूर 51 है, ये उस वक़्त में उसने लिखा, उस वक़्त में ये बात वो कर रहा है जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया और वो एक औरत के साथ बदी में, बदकारी में, जनाकारी में वो पड़ गया। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है उस वक़्त में जब उसे फील हुआ, खुदा के बंदा नातन नबी ने उसको बताया कि वो शख्स तू है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है वो इस बात का इकरार करता है, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। वो इस बात को फील करता है कि मेरी जिंदगी में जो गुनाह आ गया है, मैं भी गिरावट में चला गया हूं, मेरी हड्डियों में बेचैनी है और मेरे अंदर मायूसी है, नाउमीदी है, मेरी नींद मेरे बिस्तर पर मुझे नहीं आती। और वो बादशाह होते हुए बहुत सारी सहूलतें उसके पास, बहुत सारे नौकर चाकर उसके पास, इसके बावजूद जब उसकी लाइफ में गुनाह आया और गुनाह के सबब से उसकी जिंदगी के अंदर मायूसी और नाउमीदी आ गई और वो इस बात का इकरार करता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। यानी वो फील करता है मेरे अंदर अभी तक गुनाह मौजूद है, गुनाह दबका बैठा है जो जोर मारता है। और ये गुनाह जो मुझसे साजाद हुआ है, इसके पीछे वो बड़ा गुनाह है, वो तुखा मौजूद, वो बीज है जो बाप आदम के सबब से हमारे अंदर मौजूद है, जिसके सबब से तमाम नस्ल इंसानी जो है वो गुनाह के अंदर डूब गई। और हम देखते हैं इस गुनाह से या इस गुनाह की गिरावट से या इसकी कराहियत से निकालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो ना सिर्फ इस गुनाह को सिर्फ ढांपे ही नहीं, क्योंकि पुराने वक्त में हम देखते हैं कि गुनाह ढांपे जाते, एक साल के लिए गुनाह जो है वो धुलते, एक साल के लिए गुनाह माफ होते, ले बकरे बछड़े उनका कफारा बनते, लेकिन फिर दोबारा से गुनाह आ जाता। दाऊद की ये बड़ी परेशानी है
वो इस बात को फील कर रहा है कि मुझे 1 साल के लिए, 6 महीनों के लिए, महीने के लिए माफी नहीं चाहिए। मेरे अंदर जो तलखी मौजूद है ये एक बड़े गुनाह की वजह से है। मेरी जो टेंशन है वो सबसे बड़ी गुनाह है। और वो इस बात को फील करते हुए वो इकरार करता है, कहता मुझे जूफे से साफ कर। मेरे अंदर जो गुनाह के सबब से, बदी के सबब से बेचैनी है, इसको मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए चले जाए। और वो दुआ करता है 10वीं आयत में, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। वो जानता है कि जो दिल है ना ये बड़ा हीलाबाज है, ये लाइलाज है। यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा, जितनी बुरे ख्याल, खून रेजियां, ज़िनाकारियां हैं, ये इंसान के दिल से निकलती हैं और उसको नापाक कर देती हैं। और उसने पहले अपने दिल के लिए दुआ की। अपने अंदर वो झांकता है कि मेरा दिल ते पापा नाल होया सी काला काला है। ये पापों के दाग धब्बे जो है ये दिल को कमजोर कर रहे हैं और इसके सबब से वो जिस्मानी ख्वाहिशों में फंस जाता है। वो कहता है, खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातर में असर नो मुस्तकिम रूह डाल। एक ऐसी रूह की जरूरत उसे फील आई है। फिर वो आगे कहता है, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। वो समझ गया कि उसके बाप आदम हवा को भी खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो इस जगह पर कह रहा है, मुझे खुदा अपने हुजूर से खारिज ना करना। वो पहले खुदावंद के सामने इकरार के लिए आता है। वो पहले खुदावंद के सामने अपने आप को झुका देता है। वो अपने पलंग को छोड़ता है, वो अपने तख्त को छोड़ता है और खुदा की हजूरी का मुश्ताक होता है। उसे पता है कि खुदा की हजूरी के बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, मेरी बादशाही कुछ नहीं है, मेरी दौड़ धूप कुछ नहीं है, मेरी ताकत कुछ नहीं है, मेरी फौज की ताकत, मेरे असले की ताकत, मेरा बड़ा नाम कुछ नहीं है। वो फील करता है, वो जो इस्राएली औरतों ने नगमे गाए थे मेरे लिए कि साउल ने तो हजारों को लेकर दाऊद ने लाखों को मारा, वो नहायत शर्मिंदगी में आ गया। वो फील करता है कि खुदा की हजूरी ने मुझे तख्त पर बैठाया, खुदा की हजूरी ने उसे बादशाह बनाया। हालांकि जब सैमुअल नबी उसके घर में गया, उसके जवान कड़ियल उसके भाई मौजूद थे, अलियाब है, समा है, लेकिन उनको मसा नहीं किया गया। खुदा की हजूरी इस छोटे कद वाले शख्स के साथ है, क्योंकि बेशक ये चरवाहा है, खुदा ने उससे उस जगह से लिया जब वो भेड़ बकरे चराता था। इसलिए यहां पर वो कहता, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, क्योंकि उसने सौल बादशाह के भी गुनाह को देखा था कि जब खुदा की रूह से जुदा हो गई, एक बुरी रूह से इस्ताने लग गई। और यूं देखते हैं कि वो खुदा की रूह से जो है वो जुदा थी। वो इस बात को भी फील कर रहा है। आदम को निकाला गया, सौल के पास से खुदा की रूह जुदा हुई और वो किस कदर परेशानी में चला गया। फिर कहता है, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। आज कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर पाक रूह के बगैर हैं, वो गुनाह में पड़े हुए हैं, नशेबाजी में हैं, पापों में हैं, बदी के अंदर हैं, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। आगे चलकर वो इस बात का इकरार करके कह रहा है, जो हमारा टॉपिक भी है, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर। ये जरूरत है। आज हम क्रिसमस तो मना रहे हैं और हमें ये पैगाम भी बार बार याद दिलाया जाता है, हर मैसेज के अंदर, चर्चिस के अंदर और टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, मोबाइल और सोशल मीडिया के अंदर आप इस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फरिश्ता ने उससे कहा, उसका नाम यस्सु रखना। मत्ती की इंजील पहला बाब उसकी 21 आयत, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्यों उसका नाम यस्सु हो? क्योंकि वो निजात देता है। और अगर आप जकरिया का सहीफा पढ़ें तो वहां पर लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, निजात उसके हाथ में है। आज कितने मसीह हैं जो नामी हैं, लेकिन वो इस निजात की शादमानी के बगैर हैं। आज कितने लोग हैं जो दुनिया के अंदर पापों और गुनाहों के नीचे दबे हुए हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपने आप को जख्मी करते हैं, लोग अपने आप पर जुल्म ढाते हैं, लोग गुनाह को बदी को पानी की तरह पी रहे हैं, लेकिन जो निजात देता है उसके पास नहीं आना चाहते। खुदा के कलाम में यूहन्ना के इंजील उसके 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा की मोहब्बत ये आलमगीर निजात है। खुदा की मोहब्बत ये क्रिसमस जो हम मना रहे हैं, ये निजात की शादमानी ऑल वर्ल्ड के तमाम लोगों के लिए है, तमाम रंग और नस्ल के लोगों के लिए है। अगर वो अपने पापों और अपने गुनाहों के सबब से परेशान हैं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं, वो नशे के अंदर हैं, वो अपने अपने बदन को मारते कूटते उसे लहूलुहान करते हैं, जख्मी करते हैं, वो ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं, उनका दिल जो है वो बैठा जा रहा है, तो आज तबीब आजम जो गुनाह का इलाज करता है, खुदामंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, क्योंकि उसके सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। वसीला नजात सिर्फ एक है, और खुदा के कलाम में रसूलों के अमाल उसके 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया है जिसके वसीला से निजात पाए। आज हर एक गुनहगार को इस बात की जरूरत है कि वो वसीला निजात खुदामंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसे अपना शख्सी निजात दीदा कबूल करें। यह सबसे बड़ा क्रिसमस है। आज दुनिया के पास जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो फरिश्तों के वसीला से है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदामंद। आप अपना नाम लेकर इस बात के लिए कि आप गुनाहों और पापों के नीचे हैं, कहें कि मेरे लिए मेरा मुनज्जी पैदा हुआ है। और यहां पर यह बात वो कर रहा है, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तिद रूह से मुझे संभाल। अगर हम और आगे बढ़े, तिमोथियस के खत के अंदर पौलुस रसूल इस बात का इजहार करता है। तिमोथियस, पहला तिमोथियस है, उसके पहले बाब की 15वीं आयत जो मशहूर आयत है, वो लिखता है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। इतना बड़ा इकरार, क्या ये इकरार मेरे पास है? हम तो दुआ ये करते हैं, खुदामंद हम गुनाहगारों पर रहम कर। अच्छा, ये तो काफी नहीं है। वो कहता है अगर निजात दहिंदा मेरे लिए आया तो फिर मैं गुनाहगार नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आया कि पापी फिर पापी रहे, गुनाहगार फिर गुनाहगार रहे। वो ऐसा तबीब है, वो कहता है तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि बीमारों को है। आप गुनाह के बीमार हैं, आपके पाप किरमजी हैं, लेकिन वो सामरी औरत को भी कहता है तेरे गुनाह माफ हुए। और शहर सामरिया के लोगों ने इकरार किया कि फिल हकीकत ये दुनिया का मुनज्जी है। उनके पास निजात की शादमानी भी आई। ये इकरार ज़कई ने भी किया जब यीशु उसके घर में गया, और उससे पहले लोग उसे सलाम नहीं करते थे। वो गुनाह में पड़ा हुआ था, वो करप्शन के अंदर था, पैसे का करप्शन, लोगों के अंदर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन जैसे ही यीशु निजात दहिंदा उसके घर में गया और उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया, किसी का कुछ ना हक के लिए उसको 4 गुना अदा किया, यीशु ने फरमाया आज इस घर में निजात आई है। क्या वो निजात आपके घर में आई है? आज अगर घर के बाप के पास निजात है तो घर वाली माँ के पास नहीं है। शायद बच्चे नौजवान निजात याफ्ता हैं, बड़े निजात याफ्ता नहीं है। यीशु एक ऐसी फैमिली को लेने के लिए आ रहा है, पूरे खानदान की वो निजात बना चाहता है, वो सबको निजात देता है। जब यीशु घर में आ जाता है तो सबको निजात देता है। और पौलुस ये कह रहा है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। आज तो सब लोग यही कह रहे हैं, या तो वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, या फिर वो कहते हैं किसी को गुनाह कीता ही कोई नहीं। और इस क्रिसमस पर सबसे बड़ा धोखा जो हम अपने आप को और दुनिया को दे रहे हैं वो यीशु के नाम से है। नाम बूटा मसीह, बशीर मसीह, रफाकत मसीह, लेकिन हाथ में शराब की बोतल होगी और लोग देखेंगे ये
कैसे मसीह को मानते हैं, अभी तक पापों में हैं। अच्छा, क्रिसमस जब मनाते हैं तो क्रिसमस तो ये शादमानी है, ये सेलिब्रेशन है, ये फेस्टिवल है, ये ईद है कि मेरे गुनाह माफ हो चुके, निजात दहिंदा आ गया। अफसोस ये है कि पापों में है, नशे में है, शराबें पी हुई हैं, चरसें पी हुई हैं और बहुत सारे दूसरे नशे किए हुए हैं, बदी अंदर है और कहे जा रहे हैं कि मैं मसीह हूं। हम यीशु के कैसे हो सकते हैं? या हम कह रहे हैं हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस तो वो मनाए जिसकी जिंदगी में निजात की शादमानी आ चुकी है। क्रिसमस तो जकई मनाए जिसकी जिंदगी में नजात आई। क्रिसमस तो सामरी औरत ने मनाया जिसकी जिंदगी में नजात आई और शहर सामरिया के अंदर इस बात का चर्चा भी हुआ, मेरी जिंदगी में निजात ही नहीं है, पापों में है। बाकी 24 की नाइट से शुरू करके हम फिर शराबों में और नशे में गर्क हो जाते हैं। चर्च तो जाना तो दूर की बात है और हम इसको समझते हैं कि ये क्रिसमस है। ये नहीं है। यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देता है। क्या ये निजात मेरे और आपके पास है? ये निजात मुझे इसकी जरूरत है और मुझे वसीला निजात यीशु मसीह के पास भी आना है। यीशु मसीह पापियों को, गुनहगारों को निजात देता है। जब दाऊद के पास ये आया तो फिर वो समझ गया कि असल में दर हकीकत जो निजात हकीकी है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए जब हम ज़बूर की किताब में ज़बूर नंबर 118 पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है और मुझे ये बड़ी पसंद है। ज़बूर 118 के अंदर ये पढ़िएगा, यहां से जो 21 आयत है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना। जब आप पुकारेंगे ना, जैसे दाऊद ने कहा खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, या जैसे पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, तो फिर मेरे अजीज बहन भाइयों, आपको भी इस बात की जरूरत है कि आप कहें कि मुझे निजात की जरूरत है, तो वो आपकी निजात बना। और इसलिए कलाम में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो निजात जो उसने तैयार की है वो नहायत कीमती निजात है। वो एक ऐसी निजात है जो मुफ्त में तो है, लेकिन वो ऐसी निजात नहीं है कि वो गुनाहों को धोती नहीं। गुनाहों को धोकर वो साफ और पाक भी करता है, लेकिन फिर दोबारा गुनाह में जाने के लिए वो नहीं कहता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये शादमानी तब खत्म होती है जब हम दोबारा पापों और गुनाहों में चले जाते हैं। इसलिए इब्रानियों खात में लिखा है अगर कोई हक की पहचान हासिल करने के बाद दोबारा गुनाह करे तो फिर कोई और गुनाहों की कुर्बानी बाकी नहीं रही। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, इस क्रिसमस पर हम अपने पापों और अपने गुनाहों के लिए यीशु मसीह के पास आएं। इससे पहले कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हमें निजात की शादमानी के लिए यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह कहता है तेरे गुनाह माफ हुए, जा फिर गुनाह ना करना। खुदा इस्लाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।